जी, ये हमारी चेयर्स उड़ गई हैं और ये हमारे गमले टूट गए हैं। हेलो जी, गमले टूट गए। नूर देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फेवरेट चीज़ बनाने से। और आई नो आप सब में से भी बहुत से लोगों की ये फेवरेट चीज़ होगी दाल चावल, मसर चावल। ऐसी चीज़ें तो वैसे भी गर्मियों में बड़ी ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मसर चावल और मैंने ना सारी चीज़ें वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर प्रेशर कुक कर लिया था। और यहाँ पर मैं रिमशा को चेक करा रही थी कि नमक मिर्च चेक करो। और तड़का मैंने अभी इसका लगाना था। अच्छा, बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से मसर बनाते हैं, तो मैं जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अंदर भी डाल देती हूँ। मतलब कुछ लोग इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज ऐड नहीं करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब आधे से आधा प्याज इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और बिल्कुल छोटू सा टमाटर भी ऐड कर लेती हूँ। और इसको मैंने कुक कर लिया था। बाकी हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब मैं इसका तड़का बनाने लगी हूँ। तो तड़के में मैंने आधा कुकिंग ऑयल डाला था, आधा देसी घी, क्योंकि देसी घी का तड़का दाल में बड़ा ही मज़े का लगता है। और मैं इसको लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। लहसुन का तड़का बड़ा करारा कर देता है दाल को। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड किया है, दड़ा मिर्चें भी ऐड की हैं। और मेरे पास वो जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना, वो भी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, हर किसी का चीज़ बनाने का डिफरेंट मेथड होता है। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपना मेथड शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ अपना मेथड शेयर करते हैं। और मुझे जो है ना वो इतनी ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, तो मैं इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखती हूँ। ना तो बिल्कुल पानी जैसे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। साथ में जो है ना वो रिमशा ने जल्दी से सैलड रेडी कर ली थी। अब यहाँ पे हम चावल बॉईल कर रहे हैं और फिर हम खाएंगे मसर चावल डिनर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दाल चावल इतना कंफर्टिंग फूड है ना कि चाहे डिनर में हो या फिर लंच में हो, आप इसको इजीली जो है ना वो खा सकते हैं। शहदा भी आ गए थे उतने देर में, तो अब जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो आज मैं जा रही हूँ मामा की तरफ, क्योंकि वीकेंड है और आपको पता है सैटरडे को हम लोग जाते ही हैं। तो मैंने ना उठते वीडियो वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। मैंने कहा घर से निकल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आज मैंने बड़ी ही वो भड़कीली सी शॉकिंग सी लिपस्टिक लगाई हुई है। दैट्स नॉट माय चॉइस लेकिन फिर भी अब मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना उनको देख के अच्छा लगता है। मतलब जैसे मेरी सासू माँ, उनको अच्छा लगता है कि अगर मैं बहुत डार्क लिपस्टिक लगाऊँ, तो इसलिए कभी कभी मैं उनको खुश करने के लिए लगा देती हूँ कि वो उनको ये लगता है कि जी मैरिड वाइब आनी चाहिए। तो इसलिए वैसे तो आपको पता है मुझे न्यूड या लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं रास्ते में रुकी थी क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब पेमेंट लेनी थी, तो वो भी मैंने ले ली। और फिर मैं नाश्ता जो है ना वो सैटरडे को बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझसे ना फ़ौरन बाद में खाया नहीं जाता। और मामा की तरफ आके मैं लंच प्लस वो करती हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रंच करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना अभी खाना खा के बैठे ही थे, तो इतना तेज़ तूफ़ान आया, मेरा दिल कर रहा था बाहर जाने का, लेकिन तूफ़ान ऐसा था कि बाहर जाना भी मुनासिब नहीं है। और वैसे भी मम्मा सारे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती हैं कि इतना गंद बाद में कौन निकालेगा, तो मम्मा हमें बाहर जाने भी नहीं देती। आप ही भी आपको पता है हम दोनों वीकेंड पे जाते हैं। तो यहाँ नूर फातिमा बड़े मज़े से खेल रही थी। उसके बाद जब तूफ़ान ख़त्म हुआ और बारिश स्टार्ट हो गई, तो फाइनली फिर हम लोग बाहर गए। और उतनी देर में जो है ना वो हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। और जब चाय रेडी हुई, फिर हम लोगों ने मज़े से बैठ के यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय की और साथ में जो है ना वो बारिश के नज़ारे लिए। अभी स्टिल बहुत ठंडी और मज़े की हवा चल रही थी, लेकिन ये तूफ़ानी बारिश थी और तूफ़ान की वजह से जो है ना बहुत नुकसान हुआ। मैं आपको फ़नी मम्मा की हरकत बताती हूँ कि अभी तूफ़ान मतलब प्रॉपर बारिश रुकी भी नहीं है, मौसम अभी भी वैसा ही है। तो मामा ने क्या किया, जो बिल्कुल फ्रंट मेन डोर में जो मिट्टी और सारी गर्दो गुबार आई हुई थी ना, तो वो उन्होंने वहीं से साफ़ करनी शुरू कर दी कि इससे पहले कि ये सारी पाँव को लग के अंदर जाए। मतलब मामा को होता है कि मैं फ़ौरन साथ काम कर दूँ। और आप ही भी पोछा लेके आ गई थी और यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मैं मामा की हरकतों पे हंस रही थी कि आप थोड़ा तो वेट कर लें, लेकिन उन्होंने कहाँ वेट करना था। वो जो थोड़ा बहुत पानी भी यहाँ पे था, वो भी मामा ने वाइपर पकड़ के फ़ौरन से जो है ना वो साफ़ करना शुरू कर दिया। और रिज़ा की हरकतें देखे कह रही थी कि मैं जा रही हूँ बारिश में और यहाँ पर नूर फातिमा भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, माशाल्लाह। लेकिन ये जैसे कि मैंने पहले बोला कि बारिश बहुत ज़्यादा तूफ़ानी थी और बहुत से लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। अच्छा, अभी तक हमें भी पता नहीं था कि हमारा भी कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मज़े से जो है ना मामा यहाँ पे वाइपर शाइपर मार रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अचानक से जो है ना हमारा ध्यान पड़ा, मामा ने कहती मैं इधर भी ज़रा साइडों पर गलियाँ ज़रा घर की चेक करके आती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब मामा वहाँ पर गई तो फिर वहाँ पर गमले टूटे हुए पड़े थे और साथ में चेयर्स हमारी उड़ के वो उधर नुकरे जा लगी। मतलब
मतलब हर चीज़ तहस नहस हुई पड़ी थी। मामा ने मुझे आवाज़ ही इधर आओ ज़रा। लो जी, ये हमारी चेयर्स उड़ गई, हमारे गमले टूट गए। वाह जी वाह, क्या तूफान आया है। ये देखो, हेलो जी, गमले टूट गए। नूर देखिए, ये अभी उठाए मामा ने आके। हाँ बहुत ज्यादा उतनी वो है बारिश नहीं जितना तूफान बहुत पहले चला है ना। तो मैंने वहाँ पे ना थोड़ा लाइव व्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन तूफ़ान और हवा इतनी तेज़ थी कि कुछ भी आवाज़ आ नहीं रही थी। पौधों का गंद है, पौधे उखड़ गए बेचारे। और यहाँ पे हमारी रमीन जो है ना वो आ गई है चाय लेके, और मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैंने कहा अंदर चलो, यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत ना किनमिन शिनमिन हो रही थी, तो मैंने कहा चाय के अंदर ना चली जाए। तो बस अब यहाँ पे हम लोग बैठने वाले। पापा भी घर पे नहीं थे और मामा को पापा की टेंशन हो रही थी कि तुम्हारे पापा जो है ना वो खैरियत से आ जाएँ। फिर उनको कॉल कर दी, उन्होंने बोला कि मैं अभी जो है ना वो थोड़ी देर बाद निकलूँगा, मतलब जैसे ही तूफ़ान थोड़ा थम जाएगा। फिर मामा ने मुझे इस तरफ आवाज़ दी, अभी तो मामा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समेट चुकी थी कि ये जो सारे यहाँ पे आपको टब शब नज़र आ रहे हैं ना, वो सब उड़ चुके थे यहाँ से, और मामा चीज़ों को उनकी जगह पर रख रही थी। तो खैर आज आप लोगों को मैं अपनी तबीयत की भी अपडेट दे दूँ, क्योंकि आवाज़ मेरी अभी भी थोड़ी सी आप लोगों को चेंज लग रही होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर। और अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो अब इसलिए मैं आप लोगों को हंसती मुस्कुराती व्लॉग में नज़र आ रही होंगी। और ये इतना ज़्यादा गंद हो गया था कि मामा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मामा ने साथ ही जो है ना वो मतलब सारी झाड़ू लगा के कूड़ा उठा दिया। मामा की रह नहीं आई, मामा गलियों में सारा कूड़ा हूँ। और यहाँ पे मैडम नूर फातिमा ने फिर ज़िद लगा दी कि मुझे जो है ना वो अम्ब्रेला चाहिए, और मैंने अम्ब्रेला लेके बाहर जाना है, और ये यहाँ पे अजीब ही एक्शन लगा रही है। तो खैर जनाब, इसको आप लोगों ने करना इग्नोर। फिर मौसम इतना अच्छा था कि हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कुछ खाना चाहिए, मतलब कुछ समोसे चिप्स, तो इस टाइप की चीज़। फिर मैंने कहा चलो घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तो घर का ही है। मुझे ना वैसे भी फ्राइज़ ज़्यादा घर के ही अच्छे लगते हैं। बाहर कैसा लगता है कि फ़्राइज़ के अंदर वो टेस्ट ही नहीं है, मतलब आलू का टेस्ट नहीं आता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर वाले आलू के साथ इतना जस्टिस नहीं करते हैं, उसको इतना ज़्यादा पका देते हैं कि वो अकड़ जाती है और सॉफ्ट नहीं रहती। तो इसलिए मैंने फिर खुद ही इरादा बना लिया कि मैं फ़्राइज़ बनाने लगी हूँ। और अच्छा, लाइट भी गई हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान में तूफ़ान बाद में आता है, मतलब मौसम बाद में ख़राब होता है, बारिश पहले चली जाती है। तो फिर मामा ने क्या किया कि मामा मतलब यूपीएस पे जो थोड़ी बहुत लाइट्स चल रही थी वही चल रही थी। तो अब ये भी पता नहीं होता कि लाइट कब तक आए, इसलिए आपको पता है लाइट्स कम ही ऑन रखनी पड़ती हैं। तो मामा ना ऊपर आ गई और आके पता नहीं ये क्या पिलो कवर्स वगैरह ना स्टिच करने शुरू कर दी। आप भी कटिंग कर करके मामा को दे रही है, और मामा जो है ना वो स्टिच कर रही हैं, क्योंकि ये मामा को तो रब दे ऐसे काम, हम मामा को कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ही कर रही थी। तो मैंने भी क्या किया कि मैं अपनी फ्राइज़ वगैरह सब कुछ कट शट करके चीज़ें अपनी ऊपर ले आई कि मैं ऊपर ही वाले किचन में जो है ना बनाऊंगी, क्योंकि सबके पास साथ साथ तो बातें करूंगी और साथ यहाँ पे काम कर लूँगी। और ये जो बर्तन मैंने अभी आपको दिखाए, ये मामा ने सारे टब शब जो है ना वो बड़ी ईद के लिए इंतज़ाम करके रखा हुआ है। माशाल्लाह से बड़ी ईद भी करीब है। और यहाँ पर नूर फातिमा की आप लोग हरकतें देखें, वो बार बार जो है ना कैबन्स के अंदर छुप रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे इसके अंदर से निकालो, और हमें डर भी लग रहा था इसका सांस ना बंद हो जाए। हाँ, मैं आप लोगों को बता ये रही थी कि पिलो कवर्स जो है ना वो हमारे लिए ही स्टिच कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना वो पिलोज़ जो हैं वो वाइट वाले हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक चढ़ाना है कवर, और उसके ऊपर फिर हम जो नॉर्मल बेडशीट के कवर्स होते हैं ना वो चढ़ा दिया करेंगे, क्योंकि जो वाइट पिलोज़ होते हैं ना वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं पसीना लग के या फिर ऑयल लग के, तो इस वजह से उनकी फिर काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहीं पे सुकून से बैठ के इनके साथ साथ बातें कर रही थी, साथ साथ फ्राइज़ बना रही थी, और इतनी मज़े की अभी भी हवा चल रही थी, और बारिश जो है ना वो नहीं आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी सी और बारिश पड़ जाए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं आई जितना कि ज़्यादा तूफ़ान था, और हर तरफ से हवाएँ आई थी। हमने सारी विंडोज़ खोली हुई थी कि इसको भी मुश्किल से सेक लग रहा था। और फिर अमीन को मैंने कहा कि चलो अब टिशू वगैरह रखो,
और हमारी फ़्राइज़ जो है ना वो फिर रेडी हो जाएंगी। आप लोग बताइएगा कि जब भी बारिश होती है तो आपका कौन सी चीज़ खाने को ज़्यादा दिल करता है। मतलब हर किसी को ऑब्वियसली डिफरेंट क्रेविंग्स होती हैं। कुछ लोगों का पकोड़े खाने का दिल करता है और कुछ लोग फ़्राइज़ बना लेते हैं। फ़्राइज़ और चाय, मुझे तो हमेशा इन दो चीज़ों की क्रेविंग होती है। चाय तो वैसे भी हम छोड़ नहीं सकते, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो लेकिन किसी स्पेसिफ़िक फ्राइड चीज़ की मुझे साथ में क्रेविंग होती है। आप लोग अपना बताइएगा, और जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग मुझे उसका आंसर करते हो। बेशक मैं उसका रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि कड़ी के साथ आप लोगों को चावल पसंद है या फिर रोटी पसंद है या पराठा पसंद है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें रोटी और पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है नाश्ते में, हमें चावल इतने ज़्यादा कड़ी के साथ पसंद नहीं है। तो देखिए, मुझे आप लोगों की भी चॉइस का पता चलता है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ तो मुझे ये चीज़ जान के अच्छा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरे जैसे हैं। तो जनाब, अभी वीडियो ख़त्म हो जाए इससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और बस वीकेंड हमारा कुछ इसी तरह से गुजरता है मामा की तरफ। और मुझे याद है एक मैं बात सोच रही थी, अपनी बहन को भी कह रही थी, मैंने कहा मैं पिछली दफ़ा भी आई तो तूफ़ान आ गया था, इस दफ़ा भी आई हूँ तो तूफ़ान आ गया, ये तूफ़ान को क्या मसला है मेरे साथ। मामा यही ना सोचने लग जाए कुड़ी तूफ़ान ही लेके आंदी जो भी आंदी। तो यहाँ पर खैर अब हमने नमक शमक डाल दिया और बैठ के हम लोग मज़े से खाएंगे फ़्राइज़। और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को मैं इसलिए याद कराती रहती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और बस ये हमारा जो लास्ट पूर है ये भी हो गया है डन। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आज के व्लॉग में जो है ना मैंने ज़्यादातर अपनी इंजॉयमेंट ही आप लोगों के साथ शेयर की है। और यहाँ पर अब आप ही ने जो पिलोज़ लेके जाने थे ना, उसने तो प्रॉपर ये फ्लीस के साथ ये भर के, नहीं फ्लीस कहते हैं इसको, ये पता नहीं क्या कहते हैं, फाइबर बॉल्स मेरे ख्याल से, इसके साथ उसने भर के लेके जाने थे अपने घर के लिए, क्योंकि उसने न्यू बेड लिया तो उसको 4 पिलोज़ चाहिए थे। तो मामा ने कहा मैं तुम्हें स्टिच कर देती हूँ, बुत बना देती हूँ, तो तुम उसके अंदर फिल कर लो। और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया क्योंकि शाम के टाइम जो है ना मामा बस कामों में लगी हुई थी। तो मामा ने कहा आज तुम लोग बाहर से ही खाओगे, और हमेशा वैसे भी मामा को पता होता है इन्होंने मुझे जितना मर्ज़ी मैं बना लूँ एंड पे पिज़्ज़े की फरमाइश करनी ही है। तो जनाब अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल और रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।